हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के पाठक गए छुट्टी पर तो एक्शन में आए मुख्य सचिव अमित सुबहानी ने डीएम साहब को दे दिया बड़ा काम। बिहार सरकार की योजनाओं की जानकारी देने को सभी जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी तर्ज पर अब शिक्षा संवाद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। यह अनोखा निर्णय मुख्य सचिव अमित सुबहानी की है। उन्होंने सुबह के सभी प्रमंडल आयुक्त और डीएम को ताजा पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि शिक्षा विभाग के स्तर से बच्चों के हित में कई तरह की योजनाएं कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन योजनाओं की समुचित जानकारी बच्चों और उनके अभिभावक को नहीं रहती है। इस कारण बहुत सारे बच्चे योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। जानकारी के अभाव में बच्चे आवेदन नहीं कर पाते हैं। इस लिहाज से यह जरूरी है कि जन संवाद कार्यक्रम की तर्ज पर जिलों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित की जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों और अभिभावकों को योजनाओं की जानकारी मिल सके। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का समय बदला। सीएम नीतीश कुमार 25,000 टीचर को देंगे लेटर, जानी क्या है टाइम टेबल। पटना के गांधी मैदान में 13 जनवरी को होने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का समय बदल गया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 3 बजे से मनोनीत शिक्षकों को ज्वाइन लेटर दिया जाना था। बुधवार को दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक 3 बजे के समय को बदल दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से होगा। बीपीएससी की परीक्षा पास कर अंतिम रूप से चयनित होने वाले 25,000 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। नए साल में यह पहला मौका है जब शिक्षकों को नौकरी का ज्वाइन लेटर मिलने वाला है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। खेल विभाग का हुआ गठन। जनता के हित में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पटना बिहार की सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में बिहार सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन्हें काफी अहम माना जा रहा है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खेल विभाग का गठन किया है। खेल पदाधिकारी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित तमाम गतिविधि इसके अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के मानदेय की बढ़ोतरी करने के निर्णय पर कैबिनेट की मुहर लगी है। गौरतलब है कि 6 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। मेडल आओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। बिहार शिक्षक भर्ती में विषय का संयोजन सही नहीं होने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द। सर मेरी नियुक्ति बिहार शिक्षक भर्ती के पहले चरण में 11वीं और 12वीं वर्ग में हुई थी। विषय संयोजन सही नहीं होने के कारण 3 दिन पहले मेरी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इधर सप्लीमेंट्री वाले में भी मेरा 9वीं और 10वीं का रिजल्ट आया है। इसमें मेरा विषय मैथ था। मैथ में ही मैं नियोजित शिक्षक के तौर पर पहले कार्यरत था। मैथ में मैंने मुजफ्फरपुर में काउंसलिंग भी कराई है। बुधवार को डीओ कार्यालय में नालंदा से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी ये सवाल करते रहे। पूरी जांच हड़ताल के बाद अधिकारियों ने कहा कि अगर प्रिंट निकलता है और मैथ विषय का संयोजन सही है तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी। स्कूल में योगदान के बाद नियुक्ति रद्द की गई है। इसको लेकर यह चर्चा भी तेज हो रही कि विषय संयोजन सही नहीं था, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट आ गया। डीईओ ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची रख ली गई है। इनका प्रिंट निकलता है तो 13 को ही इन सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार मार सकते पलटे, जीतन राम मांझी का दावा, बताई वजह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 14 जनवरी खरमास के बाद परिस्थिति के अनुसार नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। वह गया में बुधवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसके पीछे की वजह भी जीतन राम मांझी ने बताई है और नीतीश कुमार की पुरानी बातों की याद दिलाई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले एनडीए का हिस्सा थे, फिर बहाना बनाकर महागठबंधन में आ गए तो तेजस्वी यादव पर 4 सीट होने पर उन्हें स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा और नहीं हुआ तो फिर वे एनडीए के साथ आ गए। आज भी वह स्थिति है। तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार पर 4 सीट की बातें सामने आई है। ठंड ने ली छात्र की जान। प्रार्थना के दौरान हुआ बेहोश। बिहार में अगले 2 दिनों तक सताएगी सर्दी। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। ब्लॉक रोड स्थित आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चकिया बालक में बुधवार को वर्ग 6 के छात्र मनीष कुमार की मौत हो गई। स्कूल में 9:30 बजे प्रार्थना के दौरान मनीष अचानक बेहोश होकर गिर गया। विद्यालय कर्मियों ने आनंद फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका है ठंड लगने से छात्र की मौत हुई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पछुआ से तापमान और गिरेगा। अगले 2 दिनों तक लोगों को खास तौर पर सावधान रहने की सलाह दी गई है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने प्रमोशन पॉलिसी में कर दिया बड़ा बदलाव। अब राज्य सरकार के कर्मी पहले की तुलना में कम समय में उच्च पे लेवल हासिल कर सकेंगे। सरकारी सेवकों के कई संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि पे लेवल में वृद्धि के लिए न्यूनतम सेवाकाल की अवधि को कम किया जाए, क्योंकि कई दूसरे राज्यों में बिहार की तुलना में कम समय में उच्च वेतन का लाभ मिल जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को जारी एक आदेश के माध्यम से न्यूनतम कालावधि में संशोधन कर दिया है। आदेश के मुताबिक विभाग ने पड़ोसी राज्य झारखंड का अध्ययन किया है। वहाँ कम समय में ही उच्चतर वेतन का लाभ मिल जा रहा है। सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी बड़ी राहत दी है। बिहार का मौसम बदलने वाला। पछुआ पकड़ेगा जोर। कनकनी वाली ठंड को लेकर आई बड़ी जानकारी। बिहार में ठंड के तेवर अब सख्त हो रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि पछुआ ने पकड़ा जोर तो मकर संक्रांति के दौरान ठंड बढ़ सकती है। अगले 48 घंटे में पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे बिहार में पछुआ जोर पकड़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 15 जनवरी की भी ठंड बढ़ने के आसार हैं।
IIMD पटना भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की परिस्थितियों का अध्ययन कर रहा है। इसके बाद ही पश्चिमी विक्षोभ के असर का पूर्वानुमान जारी करेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर 16 जनवरी तक बने रहने के आसार हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के असर से बुधवार की तुलना में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान गिर सकता है। इधर IIMD ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 48 घंटे तक उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य बिहार में 1-2 जगहों पर कोहरा और शेष बिहार में सामान्य से मध्यम बारिश के आसार हैं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जल्दबाजी में क्यों जेडीयू नीतीश के करीबी ने बता दी असली वजह। बिहार की सत्तारूढ़ महागठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का मामला सुलझ नहीं सका है। जेडीयू जहां जल्दी सीट बंटवारे को लेकर सख्त नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस इम्तिनान में दिख रही है। जेडीयू चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर कई नेता जल्दी सीट बंटवारे को लेकर आगे बढ़ने की बात कर चुके हैं। पार्टी की ओर से यह माना जा चुका है कि अगर नीतीश कुमार का सुझाव माना जाए तो कभी का सीट बंटवारा हो जाता। आंगनबाड़ी की चयनमुक्त सेविका सहायिका की होगी वापसी, सरकार ने मानदेय भी बढ़ाया। बिहार में पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान चयनमुक्त हुई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की वापसी होगी, साथ ही सभी के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चयनमुक्त हुई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की फिर से बहाली की जाएगी। दरअसल प्रदर्शन के दौरान 10,203 आंगनबाड़ी सेविका और 8,016 सहायिका को चयनमुक्त कर दिया गया था। हालांकि अब नए फैसले के अनुसार उन सभी की वापसी की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम के ठीक बाद बिहार आएंगे पीएम मोदी, चंपारण की रैली से करेंगे चुनावी शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। चंपारण की धरती से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम बिहार आएंगे और उनकी जनसभा से बिहार का सियासी तापमान भी हाई होने वाला है। पीएम मोदी की जनसभा बेतिया में संभावित है। उनका कार्यक्रम पहले 13 जनवरी को तय माना जा रहा था। इसे लेकर तैयारियां भी भाजपा की ओर से शुरू कर दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम किसी कारणवश आगे टलने की बात सामने आई है। अब 27 जनवरी को बेतिया में उनकी जनसभा संभावित है।